क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी। हालेलुया। मेरे प्रिय, संसार के किसी भी रुपए में, संसार की वस्तुओं में वो आनंद नहीं है जो परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है हर वक्त, हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो। हालेलुया। आज जानते हैं संसार का वो मनुष्य पाप क्यों करता है, वो गुनाह क्यों करता है? जैसे ही वो परमेश्वर की उपस्थिति से हटता है वो गुनाह और पाप कर जाता है। और जब तक हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, हालेलुया, 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 हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहेंगे। हालेलुया। जब तक हम और आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहेंगे, शत्रु कुछ कर सकता है? शत्रु कुछ कर सकता है? इसलिए कलाम कहता है मन का आनंद एक अच्छी औषधि है और मन के टूट जाने से, मन उन्हीं के टूटते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते हैं। और जैसे ही आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते हैं, उस अनुग्रह से दूर जाते हैं, शत्रु आपके जीवन में काम करना शुरू कर देते हैं। और आज की सुबह यहाँ बैठी जमात शुरू करने के लिए आ जाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। इस जमात को, इस कलीसिया को आपकी उपस्थिति में लेके आते हैं। मात्र मेरा हूं कि आज वाणी आपकी, आज ये मुझे नहीं बल्कि प्रभु आपको सुनने पाए। आप इनकी परिस्थितियों को आप बेहतर जानते हैं। आज यहां से कोई निराश ना जाए, बल्कि आपकी आत्मा का मसा लेके जाने पाए। आज आप प्रत्येक को छू लेना है प्रभु जी, आपका आत्मा प्रत्येक को छूने पाए और आपके अभिषेक में यहां से लौटने पाए। कहें कि प्रभु आप हमारे साथ चले, हम आपके अनुग्रह में चलना चाहते हैं। सहायता करें। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। मैं गुजारिश करूंगा विपरीत से जल्दी से निकाल लीजिएगा दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय 3 से 11 पद तक पढ़े। मेरे संग निकाल लीजिए फटाफट से दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद से लेकर 11 पद तक पढ़े। धीरे धीरे प्लीज, कोई तेजी से नहीं, क्योंकि धीरे धीरे आराम से पढ़े पदों को। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस कराहट से छूटकर जो संसार में पूरी अभिलाषाओं से होती है, इसमें सामर्थ्य से समभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से भूलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुराई जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। एक बार फिर से कहूंगा कि 10 और 11 पद से पढ़िएगा। इस कारण, बड़ी कहती है इस कारण, हे भाइयों भाइयों बहनों, अपने बुलाए जाने, बड़ी कहती है अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को। मेरे प्रियो, आज इस कलीसिया में, इस संगति में आप अपना भी आके नहीं बैठ गए। आपने सोचा होगा, शायद यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में कई विचार चलते हैं कि शायद हम अपना भी इस कलीसिया में आके बैठ गए। नहीं, बड़ी कहती है अपने बुलाए जाने और
लिए जाने को सिद्ध करने का। मैं भी बताना चाहता हूँ आज की इस सुबह में आप लोग इस कलीसिया में आके बैठ तो गए हैं, बुला के चुनकर यहाँ पे बैठा तो दिया है, लेकिन बाइबल कह रही है, कलाम साहब कह रहा है कि आपने सिद्ध, फिर से पढ़िएगा, चुन लिए जाने को, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, सिद्ध करने का भली भांति प्रयत्न करते जाओ। क्या करते हैं? भली भांति क्या करते हैं? क्या करते हैं? भली भांति प्रयत्न करते जाओ। मेरे प्रिय, मेरी बात है, बहुत से लोग शादी विवाहों में जाते हैं, जब शादी विवाह में जाते हैं, खाना खाया, खाना खाने के बाद फटाफट से पतली गली से निकलते हैं, लेकिन विवाह के कई कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बुलाए होते हैं, उनको कार्ड दे के बुलाया जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, शादी विवाह में आते हैं, आके खाना खाते हैं, खाना खाने का खाने से पहले अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के दिखाने का भी प्रयास करते हैं, और उसके बाद खाना खा के फटाफट से निकल जाते हैं। बुलाए गए थे, कार्ड दे के बुलाए गए थे, निमंत्रण दिया गया था, लेकिन शादी के और जो फंक्शन होते हैं उन कार्यों में वो सम्मिलित क्यों नहीं होते? क्योंकि बुलाए हुए तो थे, कार्ड दे के बुलाया हुआ था, लेकिन परिवार के हिस्से, परिवार के हिस्से, परिवार के हिस्से। ऐसे ही होता है मेरे प्रियो, हम और आप कई बार कलीसिया में, चर्च में आते हैं, लेकिन अपने आप को परिवार का हिस्सा नहीं बनाते, इसलिए कलीसिया के कई कार्यों में हम सम्मिलित होना नहीं चाहते हैं। बस संडे को आना है, चर्च में बैठना है, सुनना है, चले जाना है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप इस कलीसिया के परिवार के हिस्सा है, तो आप कलीसिया के हर कार्य में सम्मिलित होना चाहेंगे। हालेलुया, क्योंकि हम इस कलीसिया के परिवार के हिस्से हैं। हालेलुया। और यही कारण है, जब तक हम और आप इस कार्य को नहीं करेंगे, भाई मुझे करिए, बुला तो लिया, कलीसिया बिठा तो दिया, लेकिन अब अपने आप को सिद्ध करके दिखाओ कि आप परिवार के हिस्से हो। हालेलुया। जब तक हम अपने आप को अलग करके रखेंगे, अपने कोने में बनाए रखेंगे, मेरे प्रिय, कैसे कोई जानेगा कि आप इसके परिवार के हिस्से हो? हालेलुया। इस चर्च के कैसे हिस्से हो, इस जीसीसी के आप कैसे हिस्से हो, जब तक कि हम इसमें भाग लेना शुरू नहीं करेंगे। हालेलुया। भाई आगे पढ़िए, क्या लिखा है? ऐसा करोगे कहता ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रियो, आप जानते हैं, जब एक दिया जलता है, उस दिए की जहां तक रोशनी होती है, वहां पर रोशनी के अंदर और कोई भी चीज देखोगे, बड़े ध्यान से आप देख लेंगे, पहचान लेंगे, ये तो अरे ये तो खराब चीज है, ये गलत चीज है, ये कांटा है, ये सांप है, ये कीड़ा। क्योंकि जहां तक वो रोशनी जा रही है, उसके जरिए हम पहचान लेते हैं, और जैसे उस रोशनी से दूर चीज चली जाती है, हम पहचान नहीं पाते। ऐसे ही आप और मैं जब कलीसिया के अंदर परिवार का हिस्सा बनकर रहना शुरू करते हैं, तो मेरे प्रियो, हमें पहचान होती है, यही तो हमारे अपने हैं, यही तो वो लोग हैं जिनके लिए हमें मदद के लिए तैयार होना है। और जब ऐसा करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति भी उनके जीवन में निरंतर 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 बढ़ती जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वरन इस रीत से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि बाइबल कह रही है कि इसी प्रकार से आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाओगे। यही है, जैसे जैसे आप कलीसिया में परिवार का हिस्सा बढ़ना शुरू हो जाते हो, वैसे वैसे ही आप परमेश्वर के अनंत राज्य में बढ़ना शुरू कर देते हो। मेरे प्रियो, इसीलिए जब तक आप कलीसिया में या चर्च में जब आ रहे हैं, तो आप उसमें आना ही नहीं शुरू करें, बैठना ही ना शुरू करें, बल्कि अब आप उस परिवार का हिस्सा बनना शुरू करें, जिम्मेदारियों को लेना शुरू करें कि ये हमारा कर्तव्य है, ये मेरा चर्च है, ये मेरी कलीसिया है, इसके लिए मुझे परिवार का हिस्सा बनकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। हालेलुया। और ऐसे ही जब आप हिस्सा लेना शुरू करते हैं, आप अनंत राज्य में प्रवेश करते हैं। और जो लोग इन बातों से अलग हटते हैं, एक दिन शत्रु उन्हें घेर कर संसार की विभिन्न विपत्तियों में डालता जाता है, क्योंकि वो परिवार का हिस्सा नहीं है। आइए 3 पद से पढ़िएगा। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य में, मेरे प्रियो, परमेश्वर तो चाहते हैं कि उसकी ईश्वरीय सामर्थ में कलीसिया का हर नौजवान, कलीसिया का हर व्यक्ति ईश्वरीय सामर्थ में बढ़े, प्रभु के अनुग्रह में बढ़े, परमेश्वर की उस उपस्थिति में बढ़े। ये परमेश्वर चाहते हैं, और इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको भिन्न भिन्न स्थानों से चुन
चुनकर कलीसिया में पहुंचाया कि आप कलीसिया में आने के बाद ईश्वरीय सामर्थ में बढ़े। आमीन। मेरे प्रिय, बहुत से लोग कलीसिया में नहीं आ पा रहे आज। आप आसपास के क्षेत्रों से निगाह करके देखिएगा, बहुत से लोग कलीसिया में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि वो ईश्वरीय सभा में पहुंचे। लेकिन प्रभु ने जब आपको यहाँ पहुंचाया है तो प्रभु चाहते हैं कि आप और हम ईश्वरीय सामर्थ में बढ़ना शुरू करें। हालेलुया। पढ़ाई क्या लिखा है? सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। मेरे प्रिय, बाइबल साफ कह रही है, जो कुछ आप इस कलीसिया में करते हैं वो सब कुछ आपकी भक्ति से संबंध रखता है। क्योंकि मेरे प्रिय, जब तक हम और आप उस भक्ति को जो परमेश्वर आपसे मुझसे चाहते हैं हम नहीं करेंगे, उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। आगे क्या लिखा पढ़िएगा? हमें उसकी पहचान के द्वारा हाँ। दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। मेरे प्रिय, बताना चाहता हूँ आज की इस सुबह में परमेश्वर आपसे भक्ति भी चाहते हैं और अपनी महिमा के लिए आपको और मुझे बुलाया है। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। आज परमेश्वर ने आपको बुलाया है, लेकिन कई बार आपकी भक्ति परमेश्वर को ग्रहण नहीं होती है। कई बार आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिलता है। कई बार आप घुटने टेक कर चीखते और चिल्लाते हो, रोते हैं। मैं यहाँ पर रॉबिन भाई को बुलाना चाहूंगा। रॉबिन भाई, आपके पापा हैं? बड़े ध्यान से सुनना और समझना। यहां रॉबिन भाई, यहां पर रॉबिन भाई घुटने टेक कर रोना शुरू कर दे। पापा आ जाओ, पापा मेरी बात ये सुन लो। बड़े ध्यान सुनना और समझना। रोना शुरू करे, पापा मेरी मदद कर दो। जब चीख चीख के चिल्लाने भी लग जाए, क्या पापा यहां पर सुन रहे हैं उनकी बात को? बड़े ध्यान सुनना। सुन रहे? क्यों? क्यों? अरे भाई, यहाँ पर रॉबिन भाई रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, पापा मेरी मदद ये कर दो, पापा ये मदद कर दो। क्यों नहीं सुन रहे इनके पापा? बताइए क्यों नहीं सुन रहे इनके पापा? तेज से बोलिए ना। वो यहाँ पर यही हम। बैठिए रॉबिन भाई, सॉरी, बैठिए। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं, कई बार हम और आप चीखते चिल्लाते और रहते हैं, लेकिन वहां पर परमेश्वर है ही नहीं। मैं बात कहूं, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर चारों तरफ है, आगे पीछे चारों तरफ से परमेश्वर ने हमें घेर रखा है। इसमें कोई बात छुपी नहीं है, सच है। लेकिन आप अव्यर्थताई वाली जगह पर परमेश्वर नहीं रहते। आप अव्यर्थताई वाली जगह पर परमेश्वर नहीं रहते हैं, और इसलिए जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं आएगी। और यही कारण है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, कई बार चीखते और चिल्लाते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन हम अपने आप को परिवर्तन नहीं करते, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है। परमेश्वर तो चाहते हैं कि हर एक की मदद करना, हर एक की प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप क्या करें। मेरे से निकाल लीजिए पहला पत्रस, पहला अध्याय और का 15 और 16 पद पढ़िए, क्या लिखा? पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 15 और 16 पद पढ़िए, क्या लिखा? क्योंकि लिखा है, बाइबल कहती है क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो। क्या बनो? क्या बनो? क्या बनो? मेरे प्रिय, प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है। आज हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती क्योंकि हमने अपने आप को अभी तक पवित्र नहीं कर पा रहे। हम अपने आप को आज भी उस संसार के विचारों में भी जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं और मसीह के संग भी जीने का प्रयास कर रहे हैं। संसार में भी जीने का प्रयास कर रहे हैं और मसीह के संग भी जीने का प्रयास कर रहे हैं। नो 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 नो, तू जितने मन वालों के संग परमेश्वर, तू जितने मन वालों के संग परमेश्वर, या तो ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ, गुनगुना नहीं चलेगा परमेश्वर के सामने। इसलिए बाइबल कहती है क्योंकि लिखा है, क्या बनो? पवित्र बनो। क्या बनो? प्रॉब्लम यही तो है। आप मुझे बताइए, जब परमेश्वर है ही नहीं, आप रो रहे हो, चीख रहे, चिल्ला रहे, कौन सुन रहा है आपकी? अगर आप अपने आप को पवित्र कर लोगे, जैसे ही हम अपने आप को पवित्र कर
उपस्थिति आएगी और परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, हम जब बोलेंगे वो सुनेगा। हालेलुया। और वो सुनेगा नहीं बल्कि हमारे जीवनों में अपना अनुग्रह, अपनी अनुकंपा को लेकर आएंगे और हम बोल ही रहेंगे, हम आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। आगे लिखा, क्योंकि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और आगे, जबकि तुम हे पिता, बाइबल कहते हैं जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जबकि उसको हे पिता कह के प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। बाइबल साफ कहती है हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। प्रॉब्लम यही तो है, हम अपने आप को पवित्र कर ही नहीं रहे और चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर से निकले, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में कार्य करे, परमेश्वर की करुणा मेरे जीवन में कार्य करे। तब तक नहीं होगी परमेश्वर की करुणा जब तक कि हम अपने आप को पवित्र ना करें। और इसी प्रकार से आगे क्या लिखा चौथे पद में, पहला पद, दूसरा पत्रस पहले अध्याय के चौथे पद पढ़िए क्या लिखा है। जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम जो उस सराहट से छूटकर, मेरे प्रिय बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा और आज समझिएगा। हम और आप कहीं ना कहीं किसी न किसी पाप में पड़े हुए थे, लेकिन कोई आया जिसने आपको और मुझे सुसमाचार सुनाया। मैं बताना चाहता हूँ आज की इस सुबह में आपको खुद यीशु मसीह ने सुसमाचार नहीं सुनाया था, नहीं बल्कि कोई एक व्यक्ति था या कोई स्त्री थी जिसने आपको और मुझे सुसमाचार सुनाया। कोई कह सकता है कि मैं अपना भी चर्च में आ गया, कोई था जिसने आपको सुसमाचार सुनाया, उस सुसमाचार के जरिए आपने विश्वास करके आज कलीसिया में आए। उस सड़ाहट में से, उस गंदगी में से, उस पाप में से जिसमें आप पड़े हुए थे, उसमें से निकल के आज इस कलीसिया में आप आए। और आगे लिखा है, तो उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। मेरे प्रियो, आप भी तो कहीं ना कहीं उस बुरी अभिलाषाओं में थे, और उसमें से छूटने के बाद इस कलीसिया में आगे कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा, लेकिन अब बड़ा काम ये करना है कि अपने आप को सड़ाहट में फिर से पहुंचाना। कोई था जिसने आपके लिए मेहनत करी थी, जिसने सुसमाचार सुनाया था, उसके सुसमाचार के जरिए आप इस कलीसिया में आए थे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, अभी कुछ समय पहले हम पंजाब में थे, बहुत सी दिक्कतें होती हैं। प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या क्या है? बहुत से लोग सर दर्द के लिए आते हैं, हमारा सर दर्द ठीक हो जाए कलीसिया में आते हैं। हमारा कलेश जो घर में जो कलेश है, कर्जा है, पैसे की समस्या, इसका छुटकारा मिल जाए, इसलिए कलीसिया में चर्च में आते हैं। मेरे प्रियो, ये तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर ने आपको छुटकारा देने के लिए बुलाया है, लेकिन सबसे पहले जितने लोग सुसमाचार पे विश्वास करके कलीसिया में आते हैं और बने रहते हैं, उनके जीवन में प्रभु अनुग्रह करते जाते हैं। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कारों के लिए आते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं बताता हूँ कलीसिया में वो गलत जगह पे पहुंचे, क्योंकि भीड़ तो डुगडुगिया कोई बजाता है, वहां पे भी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन वहां पर प्रभु का अनुग्रह नहीं होता, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। अगर आप कलीसिया में आए तो कलीसिया में आने का ये जरिया नहीं रखे। अगर हो सकता है जब आप शुरू में आए थे कलीसिया में, हो सकता है दर्द के लिए आए हो या परेशानी के आए थे, और हो सकता है आपके जीवन से दर्द और परेशानी चल गई, लेकिन अब आपको ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने ही मेरे प्राणों के लिए अपना जीवन दिया है। हालेलुया। आज की सुबह बताना चाहता हूँ, संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने आपके लिए अपने जीवन को दिया है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। मेरे प्रियो, जब हम पापी थे, जब हम गुनहगारी थे, तभी वो हमारे पापों के लिए मारा गया। संसार का कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन आपके लिए नहीं मारा गया, सिवाय प्रभु यीशु मसीह को। अगर आप और मैं यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और कहते हैं, हाँ यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए मारे गए, मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, मैं आप पे विश्वास करता हूँ, और आप ये कहते हैं, तो मेरे प्रियो जाने कि आप अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, और जैसे ही आप अपने आप को पवित्र करते हैं, प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को आपको हमेशा स्मरण रखना है, संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन नहीं है जिसने आपके लिए अपना जीवन दिया, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं जिन्होंने आपके और मेरे लिए अपना जीवन दिया। और इस बात को लेकर चलते हैं तो हम पाप नहीं करते, क्योंकि हमें पता है हम पाप करेंगे फिर से हम यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाएंगे। इसलिए अब हम मसीह के स्वभाव में, स्वरूप में बढ़ते हुए जाना है। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रॉब्लम यहाँ है, आगे पढ़िए क्या लिखा है,
कहाँ दिक्कत आ रही है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्यों हम अपने आप को सही बनाए क्यों नहीं रख पा रहे? क्योंकि परमेश्वर का जो कार्य था वो था चैन से चैन बनाना, हाथ से हाथ मिलाकर बढ़ते हुए जाना। लेकिन हमने हो सकता है अकेले किसी ने आया, हमें सुसमाचार सुनाया और हम कलीसिया में आ गए, लेकिन इस चैन को हमने आगे नहीं बढ़ाया। कि जैसे हमें सुसमाचार सुनाया गया था, ऐसे ही कर्तव्य यह बनता था कि हमें दूसरे को जाके सुसमाचार सुनाते, दूसरे को जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते। हमने ये कार्य नहीं करा, इसलिए ये कार्य हम तक ही ठहर गया। लेकिन अब परमेश्वर आज की सुबह में आपको चैलेंज, एक चुनौती देना चाहते हैं कि अब आप यहाँ बैठे नहीं रहे, बल्कि आने वाले दिनों में आप किसी एक जने के जरिए या दो जने के जरिए उसे सुसमाचार सुनाएं और उसे बताएं कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कैसी दया करी है। और जब आप एक या दो को बताएंगे, उसे अगली बार इस कलीसिया में लेके आए। हालेलुया। और जब आप इस कलीसिया में उसको लेके आते हैं, आप हाथ से हाथ चैन को बनाना शुरू करते हैं। जो चैन रुक गई है आपके कारण से, अगर आप अभी तक आपने किसी और को सुसमाचार नहीं शेयर किया है, तो मेरे प्रियो, आपने उस कर्तव्य को रोक दिया है जिसे प्रभु चाहते हैं कि आपके द्वारा ये कर्तव्य आगे बढ़ के जाता। लेकिन अगर आपसे रुक गया है, मौका है उस सब्जी वाले का स्मरण करिएगा जो आज भी पाप में पड़ा हुआ है, आज भी बुराई में पड़ा हुआ है, आज भी उसहाहट में पड़ा हुआ है। मेरे प्रिय, स्मरण करिए जो आपके पड़ोस में रहने वाले लोग आज भी पाप में पड़े हुए हैं, गंदगी में पड़े हुए हैं, लेकिन कौन जाएगा उनको सुसमाचार सुनाने के लिए? इसलिए परमेश्वर आपको चुनकर इस कलीसिया में लेके आए कि आने वाले दिनों में आप उस पड़ोसी के पास जाए जो आज भी सड़ाहट में पड़ा हुआ है, आज भी वो पाप कर रहा है। इसी तो प्रभु लेके चुन के लेके आए कि अब आपको ही मैं करते हुए देता हूँ कि मेरे राज्य का सुसमाचार आप उसे पहुंचाएं। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, घुटने टिकाना चाहते हैं। आगे क्या लिखा वचन में? इसी कारण बरकती, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, ठीक से कह रही है, सब प्रकार का यत्न करके उस भाई को, उस बहन को जो आज भी परमेश्वर के राज्य से वंचित है, आप हर प्रकार का यत्न करें, उपवास करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे परिवार के हर एक व्यक्ति प्रभु आप में आ जाए, प्रभु हर एक व्यक्ति आपकी महिमा करने लग जाए। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? यहाँ तो ये लिखा ना, हर प्रकार का यत्न करके पैसा कमाओ। पढ़ाई का लिखना पड़ेगा, अपने विश्वास पर सद्गुण। मेरे प्रिय भाई कह रहे हैं हर प्रकार। अब देखो ना, बाइबल ये कहता है कि वचन साफ कह रहा है कि वो देखना चाहते हैं कि आप सामर्थ्य बने हो कि नहीं बने। अगर आप हर प्रकार का यत्न करके, उपवास, प्रार्थना करके, अन्य भाषा बोलकर दूसरे व्यक्ति को बदल लेते हो, इसका मतलब परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर कार्य करता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर सामर्थ कार्य कर रहा है तो वो बीमारी से चंगा होगा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा उसके जीवन में से निकलेगी। इसलिए परमेश्वर आपको इस बात करना चाहते हैं कि आपसे परमेश्वर की पत्रियां बन जाए और लोगों के लिए एक नमूना बने कि वो भी प्रभु में खींचे चले आए। हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर शक्ति। लेकिन इस कार्य के लिए आपको सबसे पहले अपने विश्वास पर सद्गुण लेकर आना है। सद्गुण मीन्स सभी गुणों में अपने आप को भरना है। कई बार लोग कहते हैं हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, लेकिन बाइबल दूसरी बार कहती है सद्गुण कहाँ है तुम्हारे अंदर? किस गुणों में भरे हुए? गाली में, गलोच में? अरे दैया कैसी बात करती हो तुम? जब बहन से मिलते हो कैसी बात करते हो, पड़ोसी से मिलते हो कैसी बात करते हो, तब तुम्हारे सद्गुण प्रकट होते हैं, है ना? एक बार एक कलीसिया में मैं था, पास्टर जी प्रेम के ऊपर प्रचार कर रहे थे। कैसी बात करता हूं? मैं क्या बात कर रहा था? वो प्रेम की बात। ये प्रेम था। प्रॉब्लम यही आ रही है, समस्या यही आ रही है कि हमारे चेहरे से क्या प्रकट हो रहा है। बाइबल साफ कह रही है आपके पास विश्वास है, अच्छी बात है, लेकिन क्या सद्गुण है? क्या सद्गुण है? आप सभी गुणों में संपन्न हैं और वो संपूर्ण नहीं हो तो कर्तव्य बनता है कि आप अपने आप को, बाइबल कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बिगड़ता जाए, बदलता चलता है, बदलता चलता है। आपकी कलीसिया के लोग जानते हैं क्या है? बदलता जाए। जानता तो हूं लेकिन मानता नहीं। यही तो बात है। बाइबल तो साफ कह रही, कलाम तो साफ कह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन क्या हो जाए? तुम्हारा चाल चलन क्या हो जाए? कितने बदले? अगर बदले हुए हैं तो अगली बार इस कलीसिया में बिल्कुल भी जगह नहीं हो, बाहर टेंट लगवाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे करिए कि अब आप बच गए हो, नहीं बोल में मेरे प्रियो, पता बहुत सी बहनें बहाने बना देती है।
हम तो भैया स्त्री हम कहाँ जाएंगे भैया, बात करने गप्पे मारने कहाँ जाती है आप? उन्हीं को लिया ना प्रभु में। हालेलुया। जिनके संग आप बात करती हैं वो आज यहाँ पर कलीसिया में क्यों नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल बड़ा आसान है, लेकिन हम बहाना बांधना बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। क्या करें, हम तो स्त्रियां हैं, बाकी कामों में सबसे आगे, लेकिन इन बातों में सबसे पीछे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, बहाना प्रभु के सामने नहीं चलेगा। क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप अपने विश्वास को मजबूत करना है तो सद्गुण लेके आना ही पड़ेगा। हालेलुया। पास वाले मिला के बोल रहे हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में सद्गुण और आगे सद्गुण पर समझ बाइबल करिए। लेकिन देखिए विश्वास तो है और विश्वास के साथ हो सकता है आप में से बहुतों के पास सद्गुण हो, लेकिन अब क्या कह रहा है, समझ भी लेके आइएगा। कई बार कलीसिया में बहुत से लोग विश्वास करते हैं और विश्वास के संग उनके जीवन परिवर्तन भी हो जाते हैं, लेकिन समझ अभी भी काम नहीं कर रही है। इसलिए आपको और मुझे समझदार भी बनना है, और समझदार बनने के लिए जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हम समझदार भी बनना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे पास आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझे क्या कर दिया, समझदार बना दिया कि हमारे पास अगर 1 रुपया है तो 1 रुपए में से 20 पैसे हमारे, 20 पैसे, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं परमेश्वर के वचन में तो लिखा है 10%, ये पैसा तो कैसे कह रहे 20 पैसे। अरे मेरे प्रिय, चोरी छुपे से कोई 50 पैसे 10 पैसे कभी कभी आपको देने को जाता होगा, पर ध्यान सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं? तो इसलिए ज्यादा दोगे तो क्या कौन सी दिक्कत आ जाएगी? परमेश्वर आपको समझ देते हैं कि उसमें समझ जाते हैं कि जो 100 रुपए आपको मिले थे उस 100 रुपए में से 20 रुपए आपके नहीं है। ये किसके हैं? ये किसके हैं? सबसे पहले वो 100 रुपए मिले और आप क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, अपना राशन सबसे पहले खरीद के ले आते हैं, और दुकानदार ने बिल दिया 90 रुपए का। कितने रुपए का? अरे यार 90 रुपए का। कितने रुपए का? कितने? और वो 10 रुपए कहां से चोरी होंगे? वो 10 रुपए कहां से चोरी होंगे? वो परमेश्वर की जो इच्छा थी, परमेश्वर के राज्य के लिए जो 20% निकाला था, उसमें से 10 रुपए आप चोरी करके कहां डाल देते हो? राशन में डाल देते हो, और जो राशन लेके जाते हो वो पूरा होता ही नहीं करते। बड़े ध्यान सुनिएगा, जो 20 रुपए परमेश्वर के थे सबसे पहले उसे निकाल के अलग कर दीजिए, 80 रुपए में अपनी योजना बनाए, और यही तो समझ वो देते हैं आपको। हालेलुया। कि अब आपको इस 80 रुपए के अंदर गुजारा करना परमेश्वर सिखाते हैं, और यही समझ प्रभु आपको प्रदान करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, मेन बात है कि हम उस समझ को लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि विश्वास तो है लेकिन सद्गुण भी है, लेकिन समझ को लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम बाइबल कहती है मनुष्य अपनी समझ का सारा ले नहीं लेते हैं, बोलते तो है ना। पर जब आप सोचते घर कैसे चली भैया, तो इसका मतलब आप सहारा ले रहे हैं। भैया उसने आपको बुलाया, वो खुद बनाएगा योजना। अगर आप अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं कि 80 रुपए में गुजारा नहीं चलेगा, मेरे प्रियो आप समझ का मतलब आप अपनी बुद्धि लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही हम परमेश्वर पर डिपेंड होते हैं, कहते हैं ये आनंद के संग हम आपके राज्य में चले। और जब आप देते हैं मेरे प्रियो, विश्वास करिएगा, आप उस 20 रुपए को बोने के जरिए परमेश्वर को अपना ऋणी बना देते हैं। हालेलुया। और जब आप 20 रुपए परमेश्वर को देते हैं, आप परमेश्वर को अपना ऋणी बना देते हैं। परमेश्वर कहते हैं अरे मैं तो किसी का कर्जदार हूं, इसने 20 दिए, मैं तो 40 दूंगा। हालेलुया। ध्यान रखिए, इसलिए मत देना कि अगली बार 40 मिलेंगे। समस्या ये है कि बहुत से लोग देते हैं, वो सोचते हैं कि भैया हमने 5000 दिए थे, अभी तक 10,000 नहीं हुए। समस्या यही है कि बहुत से लोग देने वाले इस भावना से देते हैं कि उनका दुगना तिगुना हो जाएगा। बहुत से लोग तो कर्ज करके, एक व्यक्ति के बारे में सुनना था, उसने 5 लाख का लोन लिया, कह रहा इससे बढ़िया कमाई का धंधा कहीं है ही नहीं, कह रहा बैंक में इतना ब्याज नहीं देगा। उसने 5 लाख बैंक से लोन लिया और चर्च में पास्टर जी को कहा, पास्टर जी ये मेरे 5 लाख रुपए मैं आपको देता हूँ। उसने सोचा एक हफ्ते बाद तो मैं जब जाऊंगा मेरे कितने हो जाएंगे? 10 लाख हो जाएंगे, और मैं 10 लाख के लेके फिर अपना बिजनेस करूंगा। क्या उसकी नीयत अच्छी है? उसने किस इच्छा से दिया कि मेरा यही है। बहुत सी कलीसिया अगर आप में इस प्रकार से देने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय आप गलत देने का प्रयास कर रहे हैं।
क्योंकि प्रभु ऐसा फैसला लेना नहीं चाहते, ऐसा ऋणी नहीं बनना चाहते, लेकिन प्रभु चाहते हैं आप उदारता से आनंद के साथ प्रभु को दिए। हालेलुया। जो आपको मिला है उसमें से आनंद पूर्वक दे। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहते आप कर्ज करके किसी को दे, लेकिन प्रभु चाहते हैं आनंद से जो आपको मिला है उसमें से निकाल के दे, और यही प्रभु आपको समझ देते हैं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और समझ पर संयम। बाइबल कहती है फिर समझ पर संयम। और जब आप ऐसा काम करते हैं तो परमेश्वर संयम भी बनाते हैं। उतावला करने वाला नहीं, आज ही कार खरीदनी है, आज ही गाड़ी खरीदनी है, आज ही ये काम करना है, उतावली से, चाहे कर्ज लें, चाहे दुनियादारी कुछ भी करें, पर आज ही काम होना है। बाइबल समझ देती है आपको कि आप थोड़ा संयम के साथ कार्य करना शुरू करते हैं। और आगे क्या लिखा है? संयम पर धीरज। बंद करिए। संयम पे धीरज, और धीरज पर भक्ति, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। मेरे प्रिय बाइबल यही साफ है। किस बड़ी दवा से बड़े ध्यान सुनिएगा। और समझ पर संयम। बाइबल कहती है समझ पर संयम, और संयम पर धीरज। समझ पर धीरज। मेरे प्रिय बड़े ध्यान सुनिएगा, फिर से पढ़िएगा। संयम पर धीरज। संयम पे धीरज। जो आपके जीवन में परमेश्वर संयम रख दिया है कि अब आप संयम कर रहे हैं कि ये चीजें जब मैं इकट्ठी कर लूंगा तब मैं गाड़ी लूंगा, सब चीजों को इकट्ठा कर लूंगा तब मैं घर लूंगा, कर्जा नहीं लूंगा। इसका मतलब प्रभु आपको धीरज रखना सिखा रहे हैं। और जब आप धीरज रखना शुरू करते हैं तब बाइबल कहती है कि प्रभु आपको क्या देते हैं? धीरज। हाँ, और धीरज पर भक्ति। ये सब होने के बाद प्रभु आपसे कहते हैं अब आप भक्ति करिएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हमने क्या करा, इन कदमों को उठाए नहीं, इसलिए जब हम प्रार्थना करने बैठते हमारी भक्ति ग्रहण नहीं होती। क्योंकि जब हम प्रार्थना करने बैठते, वचन पढ़ने बैठते, हमारा मन इन वस्तुओं की ओर लग जाता है। जब तक हम संयम रखना नहीं सीखेंगे, जब तक धीरज रखना नहीं सुनेंगे, हमारी भक्ति ग्रहण नहीं होगी। इसी कारण से जब हम किसी पड़ोस वाले के पास में जाते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं, वो कहता है फिर अपना घर तो देख लो जाके। क्या अंधे को रास्ता दिखा सकता है? इसलिए बाइबल साफ कहती है कि आप सद्गुणों में बढ़े, कहीं आप जाके प्रभु को नाम को लज्जित ना कर दे। मैं शराब पी के जाऊं और जाके किसी से कहूं शराब मत पियो, क्या वो सुनेगा नहीं? क्यों? क्योंकि मैं खुद खराब हूं। और यही बात यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय 16 पद में क्या लिखा? पढ़िए क्या लिखा? यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय 16 पद। अपने को धोकर पवित्र करो। बाइबल साफ कहती है अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। बाइबल कहती है मैं तुम्हें देख रहा हूं, मेरी उपस्थिति तुम पाप में हो, गलत में हो, पवित्रताई में हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूं। मेरे प्रिय, बहुत से लोग आज भी गुनाह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वहां पर परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर से देख रहे हैं। इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने आप को पवित्र कर ले। और यही बात है कि परमेश्वर आपको सद्गुण में बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वचन कहता है अपने आप को पढ़िएगा, पढ़िए, अपने को धोकर पवित्र करो। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। मेरी आंखों के सामने से, मेरे प्रिय प्रभु का कलाम साफ कहता है मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। मेरे प्रिय, बहुत से लोग यहाँ कलीसिया में जब बैठे हुए हैं, बहुतों के मनों में, विचारों में बहुत सी ऐसी चीज चली है। ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर छुपी हो, नहीं मेरे प्रिय, प्रभु देख रहे हैं, लेकिन उसका उत्तर इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वहां है नहीं, लेकिन देख रहे। इसलिए करें बुरे कामों को दूर करो। और आगे भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। भविष्य में, आज की समय में बताना चाहता हूं, आज की बात नहीं है, लेकिन बात करिए भविष्य में भी बुराई करना। बहुत से लोग कहते हैं ठीक है, आज तो पास्टर थे, प्रार्थना में थे, उपवास में छोड़ दिया, कल आके देखेंगे, कल बात करेंगे। और कहते नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, जब तक आप दुनिया में बुराई नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी बाइबल लिखा है थोड़ा सा खमीर, आओ कितना, थोड़ा सा खमीर भी पूरे आटे को क्या कर देता है? क्या कर देता है? कि थोड़ा सा ही नेगेटिव विचार, थोड़ी सी गलत बात आपके जीवन को आपत्तिताई में ले जाती है। इसलिए थोड़ी सी भी बात भी, कितना अंश भी आपके जीवन में बुराई का नहीं आना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम क्या बनो? पवित्र बनो। और आगे पढ़ेंगे लिखा और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। नहीं,
कैसा है पूरा? भलाई करना सीखो, बाइबल कहती है भलाई करना सीखो, भलाई करना। सीखो। हम कब भलाई करना सीखेंगे? जो आज भी आपका पड़ोस में पाप में पड़ा हुआ है, आपके पड़ोस में रहने वाला शख्स जिससे आप बड़े आनंद के संग सब्जी भाजी लेके आते हैं, जिससे आप अपने बाल को कटवाते हैं, उससे जो आपसे रोज सलाम दुआ करता है, लेकिन आज भी वो पाप में पड़ा हुआ है, आज भी वो बुराई में पड़ा हुआ है, आज भी वो गुनाह में पड़ा हुआ है, लेकिन कौन जाएगा? बाइबल तो कह रही है कि भलाई करना, ये नहीं करी उसे रुपए दो पैसा दो, नहीं। बाइबल कह रही है अगर आप उसे रुपए दे भी दे, क्या उसका जीवन बच जाएगा? अगर वो उद्धार पाकर स्वर्ग राज का वारिस बन जाएगा, ये अच्छी भलाई है या रुपए देना भलाई है? पता है कौन सी भलाई अच्छी है? तो परमेश्वर के पास हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं प्रभु यही तो चाह रहे हैं। प्रभु नहीं कह रहे कि आप किसी को जाकर रुपए पैसे देखाओ, कुछ खाने को देखाओ, नहीं। प्रभु चाहते हैं कि उसको बचाकर आप प्रभु के राज्य में लेके आओ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े हो सकता है आप में से बहुत से आज बुरा मान जाए, लेकिन आप मान भी जाए तो कोई बिल्कुल दुख नहीं है, लेकिन सत्य बताना जरूर चाहूंगा। यहाँ इतने लोग बैठे हुए थे, सिर्फ रॉबिन भाई को बुला के गले से क्यों लगा है? क्योंकि बाइबल यही कहती है कि अगर पृथ्वी पर एक जन अपने मन को बदलता है ना, स्वर्ग में आनंद बनेगा। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि आपके द्वारा उस आनंद को मनाया जाए। वो प्रभु चाहते हैं इस भलाई को करना आप शुरू करें। आपके पड़ोस में रहने वाली उस बहन को जिससे आप बात करते हैं, वो भी स्वर्ग राज की बातें करने वाली बन जाए। अभी तो वो संसार की बुराई करने वाली है, लेकिन वो इसलिए बुराई कर रही है क्योंकि तुमने उसे सुसमाचार नहीं बताया, तुमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। अगर तुमने उसे यीशु मसीह के बारे में बताया होता तो वो यीशु मसीह की बात करती, लेकिन आप संसार की बात क्यों कर रही है? उसने यीशु मसीह को जाना नहीं, हालेलुया, लेकिन नहीं जाना क्योंकि हमने उसे बताया नहीं। हालेलुया। मतलब आप ऐसा कार्य करते हो तो आप भलाई करना शुरू करते हो। आइए आज पढ़िए दूसरा पहला अध्याय उसका, आगे पढ़िएगा। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, हाँ, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। आप उससे प्रेम करते हैं। एक बात ये, बहन खाना बनाने जाती है, अब तो बड़ा अच्छा जमाना आ गया। मेरे को थोड़ा सा याद है, स्मरण आता है कि जब मैं गांव में जाता था चूल्हे पर रोटी बनती थी। हो सकता है आपके यहाँ पे भी बनती हो। तब की धूप होती थी, बहुत गर्मी है ना, चूल्हे पे रोटियां बनाती थी बहन। और जब चूल्हे पर रोटी बनाती थी बहुत सा पसीना आता था, क्योंकि गर्मी बहुत होती थी। ये बहुत बात ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, आज से 22 साल पहले जब मैं यात्रा करके जाता था तो मैं देखता था कि बहनें हमारे लिए खाना बना रही है और परिवार के लिए उस गर्मी में, इतनी गर्मी के अंदर खाना बना रही है। कभी मैंने सवाल मन में कहा कि प्रभु ये ऐसा क्यों करती है इतनी गर्मी में? हम लोग चूल्हे के पास थोड़ी देर के लिए बैठ भी नहीं सकते, लेकिन उस आंच में, ये आग के अंदर ऐसा कार्य कैसे कर पा रही? मेरे को सीखने को मिला, क्योंकि ये अपने परिवार से प्रेम करती है, ये अपने परिवार से प्रेम करती है। कहती है हम तकलीफ में रह लेंगी, लेकिन परिवार तो भरपेट खाना खाने पाएगा, परिवार तो भरपेट खाना खाने पाएगा, क्योंकि वो परिवार से प्रेम करती है। और आज यही कारण है, आप दूसरे के लिए रोटी नहीं बनाते, अपने लिए, अपने परिवार के लिए बनाते, क्योंकि आप उनसे प्रेम नहीं करते, इसलिए आप उनके लिए रोटी नहीं बनाते। मैं आज की सुबह बताना चाहता हूँ, आप पड़ोसी को प्रभु में लाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आप पे आग निकालते हैं। बाइबल कहती है भाईचारे की वृद्धि बढ़ाते जाओ। हालेलुया। अगर सचमुच में आप अपने पड़ोसी से प्यार करते हो, उसे प्रभु में लाने का प्रयास करोगे। प्रभु यही तो चाहते हैं, जैसे तुमने अपने परिवार के लिए दुख सहकर प्रार्थना करा कि वो बच जाए, ऐसे आप पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें कि वो भी प्रभु की महिमा करने पाए। हालेलुया। अभी वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, नशे की आत्मा में जूझ रहा है, क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को नहीं जाना। लेकिन अगर आपके उपवास के जरिए, आपकी प्रार्थना के जरिए अगर उसका जीवन बदल जाता है, तो मेरे प्रिय यकीन माने स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, कलीसिया में आनंद मनाया जाता है, और इस प्रकार से गले से लगा के कहा जाता है, हे मेरे प्रिय, तू खोया हुआ था, तू स्वर्ग में आ गया। हालेलुया। प्रभु आपसे यही तो चाहते हैं। और आगे क्या पढ़िएगा, क्योंकि यदि ये बातें, बाइबल बताना में बड़े ध्यान से, प्रॉब्लम कहाँ, समस्या क्या मेरे प्रिय, जानिएगा। आज समस्या ये है कि बाइबल साफ कह रही है, यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, मेरे प्रिय, ये नहीं कह रहे भविष्य में आ जाए। बाइबल कह रही है अगर तुम लोगों के प्रति विश्वास योग्य बनोगे, प्रार्थना करने वाले बनोगे, उन्हें प्रभु में लाने वाले बनोगे, आगे और बढ़ती जाए
बाइबल कह रहा है अगर उनको लाने वाले बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु बड़े ध्यान सुनिएगा। आज अगर इस बात को अगर आप समझ गए, अगर आज इस बात को समझ गए, तो आपके जीवन यही नहीं रहेंगे। मैं गारंटी देता हूँ, लिखित में ले लीजिएगा, आपके जीवन जैसे आए थे वैसे वो आपके जीवन आज से लेकर आ जाएंगे। विश्वास करिएगा, आज यहाँ से जाने के बाद बातों के बंधन टूटेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु का उपस्थिति हमारे मध्य में पढ़िएगा आगे। तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, निकम में बन करिए, निकम में और निष्फल न होने देगी। निकम्मा किसे कहते हैं? निकम्मा किसे कहते हैं? जो किसी काम का नहीं। बन करिए, अगर आप काम के हैं तो काम करके दिखाए। काम तो यही है कि अपने जो परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार से जो आपका पड़ोसी या जिससे सामान लेते हैं वो वंचित है, उसे बताएं। अगर आप नहीं काम कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं? क्या करिए भाई? निकम में। मैं नहीं कह रहा भाई, एक बात बाइबल कह रही है, क्या हो आप निकम में और आगे और निष्फल ना होने देगी। आज मैं यहाँ बैठे, आप कितने समय से कलीसिया में आ रहे हैं? आपके पास कोई फल, सपोज करो एक बार यीशु मसीह पेड़ के पास में पहुंचे और उसमें फल नहीं लगा हुआ। यीशु मसीह उस पेड़ के पास पहुंचे, उसके पास फल नहीं लगा हुआ और प्रभु ने कहा आज का तेरे को फल, और वो पेड़ क्या हो गया? फिर प्रिय आज यही बात है। मैं प्रिय बताना चाहता हूँ आज की इस समय में परमेश्वर ने किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1 दिया है। लेकिन अगर प्रभु ने आपको दिया है, प्रभु उससे चाहते हैं कि आप व्यापार करके उसे और लेके आए। अगर आज तक आप नहीं लेके आए तो आप आज भी निष्फल हैं। अगर आपके द्वारा एक भी आत्मा नहीं बची तो आज भी आप निष्फल हैं, आपके पास फल नहीं है। अगर प्रभु आपसे पूछे कितने फलों को, कितने आत्माओं को बचाकर मेरे लिए राज्य में लेकर आए, कितने लोगों को उनके पाप में से निकाल कर आप मेरे पास लेकर आए हो, प्रभु आपसे पूछे तो आपके जवाब क्या होंगे? ओ प्रभु, अभी तो मैं अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। तो कहेंगे प्रभु मतलब ही है। हम मतलब ही किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मतलब ही? जो सिर्फ अपना सोचता है, जो अपने बारे में सोचता है ना, उसी को कहते हैं ना मतलब स्वार्थी, है ना। लेकिन अगर आप मतलबी बन के जाना चाहते हैं, वेरी गुड। कितने लोग आज मतलबी बन के जाना चाहेंगे? अरे क्या बात है, थैंक यू। अच्छा, आज से दूसरे की मदद करने वाले कितने लोग बनेंगे? मतलब ही हम नहीं रहेंगे लोग। वाह, अभी भी सोच रहे हाथ नजर नहीं आ रही, दर्द तो नहीं हो रहा भाई, हाथ नजर आने चाहिए। हालेलुया, मैंने नहीं बोला। अगर आज आपने हाथ खड़े करे हैं तो हम मतलब ही रहना नहीं बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की सुबह बहुत से लोग, किसी ने कहा ये करो, कर देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ प्रभु कभी नहीं कहते कि ये काम करो। अगर आप कहते हैं तो प्रभु कहते थे करो। अगर आप नहीं करोगे तो फिर तकलीफ लेके आते हैं अपने जीवन। इसलिए बाइबल क्या कहती है? फिर से पढ़ेगा, वहां पर क्या लिखा पड़ेगा? निकम में मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। मसीह, मैं बात संसार की बात नहीं कर रहा, मैं मसीह की पहचान की बात कर रहा हूँ। मसीह की पहचान में तो यही लोग फलदार हैं, फल वाले वही लोग हैं जो खुद बचे और दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वही तो परमेश्वर की निगाह में मसीह हैं। और आज क्या लिखा है? क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बात मैं कह रहा हूँ जी, वचन कह रहा है ना, जिनमें ये बातें नहीं वह अंधा है। बाइबल क्या करिए? वो अंधा है और धुंधला देखता है। क्या देखता है भैया? क्या देखता है जी? क्या देखता है? धुंधला देखने वाला कैसा पढ़ता है? थोड़ी देर पहले मैं चश्मा लगा के पढ़ पा रहा हूँ, चश्मा लगा के ही देख पा रहा हूँ। लेकिन अगर चश्मा लगा के नहीं देख रहा हूँ तो धुंधला से देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी धुंधला देख रहे हैं? बाइबल साफ कह रही है कि वो क्या है? फिर से पढ़ेगा, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है, वो अंधा है और धुंधला देखता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बात समझिएगा। आगे पढ़िएगा, क्या लिखा है? और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। शुद्ध होने को क्या हो गया? भूल बैठा है। क्या हो गया? ऐसा हुआ था, मैं जब मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ,
बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरा मसीह परिवार में जन्म हुआ, लेकिन मैं मसीह से बहुत दूर था। मैं यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, ना ही यीशु मसीह को जानता था। कहता था यह अंग्रेजों का धर्म है। मेरे घर में मेरा छोटा भाई और मेरे बड़े भाई और मेरी माँ प्रार्थना करते थे, क्योंकि जब मैं 9 साल का था तभी एक एक्सीडेंट में मेरे पापा इस संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन मेरे पापा एक बात मुझे सिखाते थे, वो थे प्रार्थना करना। लेकिन इतनी प्रार्थना के बाद भी मैं मसीहत में नहीं था। मैं एक आरएसएस का एक लीडर भी बना, मसीहत से खिलाफ में था और अपने घर में ही कई बार आके बलवा किया, बाइबल को फाड़ा, जलाया और कहता था, इतनी मारपीट करता था घर में आके, ये अंग्रेजों के धर्म को क्यों मानते हो संत। लेकिन मेरे घर के लोग प्रार्थना करते थे। मेरी माँ रात रात मशीन चलाती थी, मेरा छोटा भाई बड़ा भाई मशीन चलाते थे, कपड़े सिल के। हालांकि इतना जीवन सही नहीं था, तो कैंची भी नहीं थी, तो शुरू में तो कैंची हमने मम्मी खुरपे से कपड़े काट के लोगों के सिलाई सीखती थी। चर्च के लोगों ने हमारी माँ को एक मशीन दे दी। माँ ने उस मेहनत के जरिए और सबसे बढ़ के हमें प्रार्थना करना सिखाती थी, लेकिन मैं नहीं सीखता था। उस प्रार्थना के जरिए हम तीनों भाई काबिल बने, लेकिन मैं फिर भी मसीह से दूर था। मैं मॉडलिंग में गया, मॉडलिंग भी किया। संसार में कोई ऐसा ऐप नहीं था जो मेरे जीवन में नहीं था। हर प्रकार का ऐप मेरे अंदर पाया जाता था और मैं इतना नशा करता था कि उस नशे को उतारने के लिए मुझे सुबह फिर से पीनी पड़ती। और जब मैं सुबह पीता था तब जाके कार्य कर पाता था। ब्याज पे पैसे देने का दिल्ली के अंदर मेरा काम था, और दिल्ली में उस जमाने में सन 2000 से पहले मैं 10% पे 5% पे पैसे देता था, और 735 घर में मेरे द्वारा बिजली के कनेक्शन थे और केबल का काम था। पैसे की कमी नहीं, गाड़ियां थी, लेकिन सही बात मेरे जीवन में शांति नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी, कोई आनंद नहीं था। लेकिन मेरे भाई रो के मेरे लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन 3 जून को सन 2000 को मेरा परिवार पूरा एटा से दिल्ली के लिए लौट रहा था। उस दिन मैंने कहा, क्योंकि मैं सुनता था, देखता था कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, सब परिवार के लोग प्रार्थना करते हैं, तब मैंने कहा भाई आज मेरे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि ऐसा लग रहा कि आज मेरा शरीर जल जाएगा। और मेरे भाई ने सोचा कि आज ये बस में ड्रामा करना चाहता है, इसलिए काम कर रहा, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे लिए प्रार्थना की, और जैसे ही प्रार्थना करी मैंने कहा भाई खड़ो, बस में पीछे बैठे। भाई ने कहा तैयार हो गया लगता है लड़ाई करने के लिए, तो इतना बोला भाई सही से तो बैठे हैं बस में हम आगे। मैंने कहा नहीं पीछे बैठे, और मैं जर्जित करके अपने पूरे परिवार को पीछे बस में बिठाया, और जैसे ही बिठाया मात्र 5 मिनट नहीं हो गए, खड़े ट्रक में बस ने हिट किया, ड्राइवर समेत 8 लोग आ गए, लेकिन मैं मेरा परिवार बच गया। हालांकि मेरे सर पे यहाँ चोट लगी, मेरा हाथ की खाल निकाल के ग्राफ्टिंग करी गई। डॉक्टर ने ये कह दिया था कि मैं पागल हो चुका हूँ। आज भी वो सीटी स्कैन रखा हुआ है, क्योंकि ब्लड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरे भाई ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। उन्होंने 3 दिन घुटने टेक कर प्रार्थना करी। कलीसिया के लोग जिस कलीसिया से मेरे परिवार को बिलोंग करते थे, घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे। तीसरे दिन डॉक्टर ने मुझसे पहचानने के लिए कहा ये कौन है। हालांकि मैं पट्टी बंदी थी, धीरे से बोल सकता था, तो ये पूछा ये कौन है। मैंने कहा मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा ये तुम्हारा भाई है। मैंने कहा नहीं ये मैं नहीं जानता है। ये मैं कौन हूँ? मैंने कहा आप डॉक्टर है। ये कौन है? ये नर्स। मेरे भाई को बुलाया, मेरे भाई को तो बुलाया कि ये कौन है? मेरे भाई। मैंने कहा जब मैंने बाइबल का सही में कभी पढ़ा नहीं था, मैंने ये कहा मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। हालेलुया। उस दिन का दिन और आज का दिन मैं निकल पड़ा उसके राज्य को बताने के लिए। गांव गया, शहर गया, गली गया, मोहल्ले गया। आगे कभी फरकाबाद में जाएंगे, साथ जफर भाई ने देखा मेरे वो जीन्स और एक कुर्ता पहन के गया था। आदमी बच्चों ने संभाल के रखा, वो बैग के संभाल के रखा, कोई किराया नहीं था। जिस पेड़ के नीचे मौका मिलता था वहीं सो जाता था। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे नहा लेता था, वहां से आगे बढ़ते गए, सेवा का आगे बढ़ता गया। और आज प्रभु ने हमें यूपी और यूपी से अलग क्षेत्रों में सेवा का आगे बढ़ा दिया। हालेलुया। सन 2008 में मेरे प्रिय भाई जयपाल भाई से मुलाकात हुई।
और जब जयपाल भाई से मुलाकात हुई, हमने एक कार्य को बढ़ाना शुरू किया और आज हमारी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जयपाल भाई हैं और हमारी संस्था का नाम है फेथ बाइबल मिनिस्ट्री और जयपाल भाई उसके वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन पता है जयपाल भाई ने सन 2008 से मुझे बुलाया, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि आपके चर्च में आके सुपर से आपसे बात कर सकूं। लेकिन कहता हूँ आज यही समय अच्छा कि आज परमेश्वर, मैं आता था शायद मैं अकेला आता, लेकिन आज परमेश्वर मुझे मेरे परिवार के साथ में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ? कहानी क्यों बता रहा हूँ कि कोई था जिसने मेरे लिए कर्तव्य को पूरा किया। अगर आज मेरे भाई और मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रहे होते तो आज मैं यहाँ मौजूद नहीं होता। मैं भी अपने उसी पाप में पड़ा होता जिसमें पड़ा हुआ था। आज उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, उपवास करी, यीशु मसीह के बारे में बताते गए। मैंने उन्हें मारा भी, उनको आके घर में बाइबल को जलाया भी, लेकिन वो उस कर्तव्य से फिरे नहीं, वो करते रहे। और आज मैं अपने पिछले पापों से बच गया। हालेलुया। बाइबल साफ कह रही है, कलाम साफ कह रहा, क्या कह रहा वचन, क्या कह रहा, पढ़िएगा फिर से। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, बाइबल कहती है जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है, वो अंधा है और धुंधला देखता है, वो धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर, अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। मेरे प्रियो के आज मेरे परिवार के लोग मेरे लिए प्रार्थना नहीं करते, कलीसिया के लोग मेरे लिए प्रार्थना नहीं करते और कलीसिया के लोग मुझे बताते नहीं, तो मैं भी आज भी उसी पाप में पड़ा होता, उसी बुराई में पड़ा रहता, उसी समाज में पड़ा रहता। लेकिन उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और आज इस कलीसिया में यहाँ के मैं प्रचार कर सका। हालेलुया हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ आज बहुत से लोग, आपके पड़ोस के लोग पाप में पड़े हुए हैं, इसलिए पड़े हुए क्योंकि आप भूले हुए कि आपको कोई बताता नहीं। अगर आपको किसी ने सुसमाचार सुनाया नहीं होता तो आज आप इस कलीसिया में नहीं आते, लेकिन आपको किसी ने बताया था, इसलिए आज आप कलीसिया में आ सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आकर आपको खुद वचन नहीं सुनाया, यीशु मसीह ने आकर आपको खुद नहीं बताया, कोई गया था जिसने आपको सुसमाचार सुनाया था। उसके सुसमाचार सुनाने के लिए आपने अपना जीवन बदला था और आज कलीसिया में हालेलुया बोल पा रहे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हम इस कर्तव्य को भूल गए, जो हमारे साथ हुआ था, जो हमारे संग हुआ था, हम इस कर्तव्य को करना भूल गए। तो आज की सुबह आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं, जैसा आपके संग हुआ था वैसा ही आप दूसरे के प्रति करो। जब आप ये करते हो भाईचारे की वृद्धि बढ़ाते जाते हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आप ऐसा कार्य करना शुरू कर देते हैं, मेरे यकीन मानिएगा, ये घुटना हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार कर नहीं पाएगी कि यीशु ही प्रभु है। और मेरे प्रियो, इस कार्य के लिए तुमने आपको चुना है, तुमने आपको बुलाया है और तुम आपको चाहते हैं कि आप सामर्थ्य बनकर इस घुटना के लिए प्रार्थना करें कि हर एक घुटना झुके, हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। अगर आज तक आपने ये कर्तव्य नहीं करा, कहें प्रभु हम यहाँ हैं, आज हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, हम अपने पड़ोसियों के प्रति बदलना चाहते हैं, हम उपवास करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, अगली बार में कलीसिया में लेकर आएंगे, ये खुर्जा आपके लिए बच जाए। हालेलुया। प्रभु हम आपके लिए, हालेलुया। मैं गुजारिश करूंगा वाद्य बजाने वाले आ जाए।